8 साला अल्दी इल्हाम सिर्फ 4 साल का था जब उसने सिगरेट नोशी शुरू की। स्कूल जाने के बजाय वो लोगों की गाड़ियां पार्क करवाता था ताकि सिगरेट खरीदने के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। ये छोटा सा बच्चा एक दिन में सिगरेट की 2 डिब्बियां तक खत्म कर देता था। इल्हाम उन 8 केसेस में से एक है जिनकी बुनियाद पर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का एक कमीशन हुकूमत और सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ इस माह इंडोनेशिया में एक मुकदमा दायर कर रहा है। हुकूमत सिगरेट और इस जैसी मसनूआत पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही। इनकी फरोख्त और तशहीर पर भी कोई कंट्रोल नहीं। मार्केट में खुली सिगरेटें भी दस्तयाब हैं। हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदियां न होने के बाद सिगरेटों के इश्तहार दारुल हुकूमत जकार्ता में जगह जगह नजर आते हैं। कुछ का तो मकसद ही नौजवानों की तवज्जो हासिल करना है जिन्हें सिगरेट बेचना गैर कानूनी नहीं। एक स्कूल के सामने लगे इस खोखे पर सिगरेट की डिब्बियाँ तकरीबन 90 रुपए की है और ये दुकान चलाने वाली खातून ये सोचते हुए भी कि बच्चों को सिगरेट देना शायद ठीक नहीं, टीनेजर्स को सिगरेट बेचती हैं। बच्चों को सिगरेट देना मना है, लेकिन अगर वो इसरार करते हैं तो मैं उन्हें दे देती हूँ। इंडोनेशिया में तकरीबन 5 करोड़ अफराद सिगरेट के आदी हैं और इसके मुज़र सेहत असरात के बारे में मालूमात भी कम हैं। अक्सर लोग तो अपने बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं। इल्हाम के वालिद उमर ये बदलना चाहते हैं। हम बस सिगरेट बनाने वाली कंपनियों और हुकूमत से मदद चाहते हैं क्योंकि मेरा बेटा सिगरेट नोशी की वजह से बहुत बीमार है। हुकूमती अहलकार और सिगरेट बनाने वाली कंपनियां इस बारे में बात करने को तैयार नहीं, लेकिन एक सिगरेट साज कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि अगरचे वो बच्चों में सिगरेट नोशी को फ़रोग़ नहीं देना चाहते, बच्चों को इससे महफूज रखने में वालिदैन का किरदार बहुत अहम है। फ़िलहाल तो सेहत पर काम करने वाले अफराद बच्चों को मुतासिर करने वाले इश्तहारात और उन्हें सिगरेट की फ़रोख्त पर पाबंदी चाहते हैं, जिन्हें सिगरेट नोशी की आदत में मुब्तला होने के कई साल बाद मालूम होगा कि इसने उनकी सेहत को कैसे मुतासिर किया।